नमस्कार, स्वागत है सभी का न्याय पथ में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सूट्स ऑफ सिविल नेचर क्या होते हैं और सूट्स ऑफ सिविल नेचर क्या नहीं होते। ऐसे मैटर्स जिनमें कम्युनिटी राइट्स इन्वॉल्व होते हैं और पर्सनल राइट इन्वॉल्व नहीं होते वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होते। और यही बात 1933 में प्रिवी काउंसिल ने हुकुमचंद वर्सेस महाराज बहादुर के केस में बताई थी। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए हमारा जो इंडिविजुअल राइट है वो रिलीजियस राइट के साथ मर्ज हो जाए, तो हमें देखना पड़ेगा कि अपना प्रिंसिपल क्वेश्चन क्या है। एक प्रिंसिपल क्वेश्चन जो है हमारा इंडिविजुअल राइट से कनेक्ट करता है और रिलीजियस राइट तो बस नाम का है, सब्सिडरी है, फिर वो सूट ऑफ सिविल नेचर ही रहेगा। क्वेश्चन ऑफ जुरिडिक्शन जो है हमेशा प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी स्पेला जॉनसन वर्सेस M.A. सुसान 1991 के केस में। रिलीजन और कास्ट के इंटरनल मैटर्स सूट ऑफ सिविल नेचर के नहीं होते, इसलिए ये कोर्ट द्वारा इंटरटेन भी नहीं होते। ये बात राम दुलारी वर्सेस योगेश्वर 1969 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। मियर डिग्निटी और ऑनर के केस सूट ऑफ सिविल नेचर के नहीं होते। ये बात सेंटर वर्सेस भारती के केस में बताई गई थी। अब ऐसा कोई सूट जो कुछ डिक्लेयर करे वो सूट ऑफ सिविल नेचर होते हैं और ये बात बताई गई थी एनी बेसेंट नेशनल हाई स्कूल केस में। द्वारिकाधीश के हेड पोजीशन का क्लेम क्या सूट ऑफ सिविल नेचर है? तो हाँ, ये सूट ऑफ सिविल नेचर है और ये बात बताई गई थी PMA मेट्रोपॉलिटन वर्सेस MM मार्ताना के केस में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।